हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके महासागर में। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी कि पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की टोटल 6 शक्तियाँ हैं। पहली है न्यायिक शक्ति, दूसरी है सैन्य शक्तियाँ, तीसरी है कार्यपालिका शक्तियाँ, चौथी है विधायी शक्तियाँ, पाँचवीं है वित्तीय शक्तियाँ और छठी है आपातकालीन शक्तियाँ। तो इन शक्तियों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पहली है न्यायिक शक्ति। तो गाइस न्यायिक शक्ति का मतलब है न्याय शक्ति यानी कि न्याय करना। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में आती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत आती है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत आती है। तो देख लेते हैं। पहले है राष्ट्रपति किसी भी दंड के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी दोषी की सज़ा को कम भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब दंड जो है वो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो या फिर विधि के विरुद्ध अपराध किया गया हो। और गाइस इस दंड में वो मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी को 14 वर्ष की सज़ा हुई है तो उसे कम करके 8 वर्ष कर देना। तो गाइस राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम किया जाता है। तो गाइस इस पावर में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को कारावास हुई है और जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो और उस कारावास को एक ऐसी कारावास में बदलना जिसमें बिल्कुल भी काम ना हो, यानी कि सश्रम कारावास से बिना श्रम के कारावास में बदल देना, ये भी राष्ट्रपति की एक पावर है। नेक्स्ट है किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो गाइस राष्ट्रपति जो है वो किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई महिला है और वह गर्भवती है तो उसके दंड को कम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत आती है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की जो परामर्श लेने की शक्ति है वो अनुच्छेद 143 के अंदर आती है। तो राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो गाइस राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी सार्वजनिक महत्व के लिए किसी विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श है वो राष्ट्रपति माने या फिर ना माने, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। वो चाहे तो मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। तो ये आता है अनुच्छेद 124 और 217 के तहत। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 124 और 217 के तहत आता है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के तथा 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। तो गाइस राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 124 और 217 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है और साथ में उनकी ट्रांसफर भी कर सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सैन्य शक्तियाँ। तो गाइस राष्ट्रपति को युद्ध तथा विराम घोषित करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो चाहे तो युद्ध को ख़त्म भी कर सकता है और उसे लंबे समय तक टाल भी सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के इस शक्ति के प्रयोग को संसद विधि बनाकर नियंत्रित कर सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कार्यपालिका शक्तियाँ।
तो भारत सरकार के सभी कार्यपालिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो गाइस भारत सरकार में जितने भी कार्यपालिकीय कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। तो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो राष्ट्रपति के निर्णय ही माने जाएंगे। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में स्वयं को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये अनुच्छेद 74 के तहत आता है। तो आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 74 के तहत आता है उसमें राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में स्वयं को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका प्रधानमंत्री ही होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के साथ साथ अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, दिल्ली और पांडुचेरी की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो गाइस राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कुछ आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने की भी शक्ति है, जैसे संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान न्यायवादी। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 78 के तहत आता है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। तो गाइस प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सूचना को प्रदान करें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति निम्न सदन यानी कि लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। तो गाइस राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही हटा सकता है, परंतु ऐसा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उसे विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। तो नेक्स्ट है, संसद द्वारा किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को पारित कर पुनः राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो ये अनुमति देने के लिए वह बाध्य है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में पेश नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारत सरकार के उस वर्ष का बजट रखवाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। तो गाइस आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आती है। दूसरी है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत आती है। तीसरी है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत आती है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आएगी और इसमें +4 करके राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 आएगा, इसमें +4 करके वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 आएगा। ये आपको याद रखना है ऐसे कि 352 में +4 करके 356 आएगा और 356 में +4 करके 360 आएगा। इस तरह आपको इन तीनों अनुच्छेदों को याद करना है। तो पहली है राष्ट्रीय आपातकाल। तो अगर देश पर कोई युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार है, परंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होना आवश्यक है, क्योंकि गाइस इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और पहले भी इसका कई बार दुरुपयोग हुआ है। इसलिए ये नियम बना दिया गया है कि इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होना आवश्यक है और लिखित अनुमति के लिए 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। तो गाइस अनुमोदन का मतलब है कि आगे 6 महीने तक बढ़ गया, उसके बाद फिर से अनुमोदन करवाना पड़ता है।
तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाए जाने की तिथि में राष्ट्रपति को शासन की उद्घोषणा का अधिकार है। तो नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। तो गाइस वित्तीय आपातकाल में देश में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपदा की उद्घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।